रैलियों में कुर्सियों का भरा होना और खाली होना, इसका एक खास मतलब होता है। कांग्रेस की राहुल गांधी की 1000 किलोमीटर पूरे होने पर बेल्लारी के अंदर एक रैली होने जा रही है। तस्वीरें जरा मैं आपको स्टेज की दिखाता हूं। करीब 9 बजे का वक्त है और इस स्टेज की तस्वीरें आप देखिए। मेन स्टेज लगी है, उसके साइड में 2 स्टेज जो है वो अलग अलग लगाई गई है और 1000 किलोमीटर पूरे होने पर कांग्रेस की ये रैली है। और एक बार आप जरा ये खाली कुर्सियाँ भी दिखा दीजिए तो, और कितना जो है ये बड़ा मैदान है और इस मैदान का महत्व क्या है, इस मैदान का इतिहास, इस मैदान में अभी वर्तमान में आज और इस मैदान से आगे का भविष्य क्या होगा, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। बाहर आपको लेकर के चलूँगा मैं और बाहर से आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तो रैलियों के अंदर लोगों का आना और किस तरह से पार्टियां जो है वो कुर्सियां भर पाती नहीं भर पाती हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो रैली में मायने रखती हैं। और बेल्लारी का ये मैदान है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ग्राउंड है और बेल्लारी का जो ये ग्राउंड है ये अपने आप में खास जो है वो मायने रखता है, क्योंकि 1000 किलोमीटर पूरे होने पर जो है ये सभा रखी गई है, रैली रखी गई है। और बेल्लारी खास इसलिए भी है क्योंकि बेल्लारी से जो है कांग्रेस की 1999 में कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और कांग्रेस में जब सोनिया गांधी जी ने चुनाव लड़ा था तो उनके सामने बीजेपी से सुषमा स्वराज वो मैदान में उतरी थी। और सुषमा स्वराज जब मैदान में उतरी थी तो करीब 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कन्नड़ बोलना सीख लिया था। वो कन्नड़ भाषा में जो है वो अपना भाषण देती थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के सामने एक बार उनका भाषण हुआ, उन्होंने कन्नड़ में भाषण दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी खूब प्रशंसा की थी उनकी। लेकिन 56,000 वोट से सोनिया गांधी ने जब हरा दिया था सुषमा स्वराज को, उसके बाद में वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनी, 3 साल के लिए मंत्री भी रही वो। तो बहरहाल मैं आपको पुराना इतिहास, आज का वर्तमान और आगे का भविष्य, ये तीनों चीज़ आपको दिखाऊंगा भी। और इस वक्त रैली में तैयारियां हो रही हैं। सुबह 9 बजे का वक्त है, शाम का 3 बजे का जो है रैली का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है। तो अभी उससे पहले मैं आपको खाली कुर्सियां आपको दिखाता हूं, खाली कुर्सियां आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में 3 बजे जब ये रैली होगी तो उस वक्त में मैं आपको लेकर के आऊँगा और सेम टू सेम आपको उस वक्त में दिखाऊँगा। और आप तब देखिएगा कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं। इस रैली में फ़िलहाल 80,000 कुर्सियाँ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो है वो बताया गया है, जानकारी जो है हमें दी गई है, जो जानकारी ली है 80,000 कुर्सियाँ वो इस मैदान में लगाई गई हैं। और 80,000 कुर्सियाँ लगाने के साथ साथ करीब 5 लाख लोगों का दावा जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि 5 लाख लोग जो हैं वो इस रैली में आएंगे। 2018 के अंदर सिद्धरमैया की रैली हुई थी, इसी ग्राउंड के अंदर रैली हुई थी। और एक बाई इलेक्शन था जो लोकसभा का, वो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त जीता था। और उस वक्त में 2 लाख लोग जो हैं वो इस मैदान में जुटे थे। तस्वीरें ज़रा आप देखिए, तो ये अलग अलग जो है वो ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें लोग बैठेंगे। और एक बड़ा ग्राउंड है, ये बड़ा ग्राउंड है, मैं आपको पीछे तक दिखाऊंगा। और सिद्धरमैया की उस वक्त रैली में 2 लाख लोग जुटे थे। जिस वक्त में 1999 के अंदर, थोड़ा चलते रहिए, 1999 के अंदर सोनिया गांधी जी की रैली हुई थी तो करीब 2 लाख लोग सोनिया गांधी जी की रैली में भी आए थे। और ये बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है। इस रैली में इंदिरा गांधी जी की भी रैली हुई, इस ग्राउंड में इंदिरा गांधी जी की भी रैली हुई है। तो इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद में सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी की आज इस ग्राउंड के अंदर रैली हो रही है। और बेल्लारी की अगर आप बात करेंगे तो बेल्लारी जो है वो कर्नाटक के बीच में नहीं है, बेल्लारी बिल्कुल कोने के अंदर है। तो अगर कोई भी पार्टी हो, उसको अगर कोई शहर बीच में होता है तो उस राज्य से भीड़ जुटाना, लोगों को लेकर के आना वो आसान रहता है। लेकिन यहाँ पर बेल्लारी जो है वो, आप कर्नाटक का अगर मैप देखेंगे, मानचित्र देखेंगे तो उसमें साइड में है बेल्लारी। और जब बेल्लारी जो है वो साइड में है तो उसमें ऐसे में जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी यहाँ पर आज चुनौती रहेगी। 5 लाख लोगों का दावा जरूर जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कितने लोगों को जो है वो कांग्रेस पार्टी जुटा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और कुर्सियाँ ज़रा एक बार फिर से थोड़ा सा आप दिखा दीजिए। बीच बीच में जो है वो इस तरह की स्क्रीन लगाई है। अभी गणेश जी की जो स्क्रीन लगा करके सब कुछ माइक टेस्टिंग वगैरह चीज़ें चल रही हैं, चेक किया जा रहा है कि कितनी चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं। और ये अलग अलग ब्लॉक्स जो हैं वो हैं। और पीछे तक 80,000 कुर्सियाँ जो हैं वो इस मैदान में
लगाई गई हैं। आज राहुल गांधी वहाँ ये इस रैली में क्या कुछ बोलते हैं, वो जो है वो आज काफ़ी लोगों को दिलचस्पी रहेगी कि राहुल गांधी जब इस बेल्लारी के ऐतिहासिक मैदान में आते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बेल्लारी जो है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहा है, वो उसके खास मायने रहे हैं। और जब आज राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं, सबकी नज़र जो है इस बात पर रहेगी। रोजाना करीब आधा घंटे के करीब राहुल गांधी बोलते ही हैं। ट्रांसलेटर की यहाँ पर जो है आवश्यकता रहती है, दूसरी भाषा होती है, तो रोजाना भी लगातार वो शाम को बोलते हैं। लेकिन आज इस रैली में जब राहुल गांधी पहुँचेंगे शाम के वक्त में, तो क्या कुछ राहुल गांधी बोलते हैं, इस बात पर सबकी नज़र रहेगी। शाम को जो है कौन कौन नेता इस रैली में पहुंचता है और कितनी भीड़ जो है वो इस रैली में पहुंचती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए ग्राउंड की हालत आप देखिए ज़रा एक बार। बारिश हो रही है लगातार कर्नाटक में, और उस बारिश की वजह से देखिए रात को भी जो है यहाँ पर काम हुआ है। लेकिन मैदान आप देखिए अभी भी जो है उधर जहाँ पर टेंट लगा है वहाँ पर थोड़ा ठीक है, लेकिन बाहर जो है किस तरह की अव्यवस्था है, कीचड़ है। तो ये बीजेपी की यहाँ पर सरकार है और बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और ये देखिए आप एल शेप में जो है, एल शेप में यहाँ पर ग्राउंड है। यहाँ पर सामने स्टेज लगी है, सामने स्टेज से सीधी ऐसी कुर्सियाँ आ रही हैं, लास्ट तक ऐसी कुर्सियाँ आपको दिखेंगी। और उसके बाद में सीधी कुर्सियाँ जो है वो आई, वहाँ पर लास्ट तक गई, और उसके बाद में कुर्सियाँ आपको इस तरफ एल की शेप में जो है ये पूरा ग्राउंड लगाया गया है। तो ये कुर्सियाँ जो है इसमें लगाई गई हैं। और अब देखिए यहाँ पर आप व्यवस्था देखिए, जो लोग हैं, यात्री हैं या जो इस रैली में सुनने के लिए, देखने के लिए आएंगे, वो अभी से ही सुबह सुबह जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो जानकारी ली, जानकारी जो जुटाई, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और बड़ा ऐतिहासिक जो है ये कांग्रेस के लिए ग्राउंड रहा है। साउथ जो है वो पूरी तरह से ही कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन देने वाला रहा है। इस यात्रा में, इस रैली में कितने लोग जुट रहे हैं, किस तरह से जुट रहे हैं, वो तो तस्वीरें हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन ये पहली बड़ी रैली होगी, पहली बड़ी रैली होगी। और ज़रा एक पोस्टर आप देखिए, ये पोस्टर भी जो है वो बड़ा विचित्र है, और इस पोस्टर पर भी जो है वो ध्यान जाना चाहिए। ये पोस्टर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोस्टर भी आप देखिए ज़रा। कर्नाटक के अंदर दो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। और यहाँ पर जो है इस पोस्टर के अंदर जो है वो स्थानीय नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को लगवाया होगा। और यहाँ पर जो है सारथी की भूमिका में वो सिद्धरामैया को दिखाया है और डीके शिव कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया है। तो ये जो है वो पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस पोस्टर को लेकर के बीजेपी क्या कहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी, किसकी तुलना किससे की गई है, राम के साथ में किसकी तुलना, कृष्ण के साथ में किसकी तुलना, इस पर भी जो है वो बातें होंगी। लेकिन हमारा काम ये है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो पूरी चीज़ों को खोल करके आपको दिखाएं। ये नहीं कि यहाँ की चीज़ छुपा ली, वहाँ की चीज़ नहीं दिखाई, या वहाँ की चीज़ दिखा दी, यहाँ की चीज़ छुपा ली। अब इस पोस्टर को भी लेकर के हो सकता है कि विवाद जो है वो खड़ा हो जाए, लेकिन हम दिखाएंगे ज़रूर इसको भी। कुर्सियाँ अभी फ़िलहाल खाली हैं, तो खाली कुर्सियाँ भी दिखाएंगे। शाम के वक्त में जब 5 बजे, 3 बजे जब कुर्सियाँ भरेंगी, कितनी खाली रहेंगी, वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को लेकर के कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। और अब जो है आज राहुल गांधी की इस ग्राउंड में रैली होने जा रही है, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस ग्राउंड को कितना भर पाते हैं और आज यहाँ से क्या कुछ मैसेज दे पाते हैं, ये बहुत खास होगा। क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव वो भी दूर नहीं है, और ऐसे में जो है वो कर्नाटक के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा और 2024 के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा, वो भी जो है देखने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर लोग कितने आएंगे सुनने देखने के लिए, वो भी जो है बड़ी बात होगी। तो बहरहाल इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, और जैसे ही यहाँ पर कुछ और चीज़ हलचल होगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे। लगातार आपको निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, और एक एक चीज़, अलग अलग चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधे आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी